शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान चालीसा की ये जो लाइन है जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, इस लाइन में विवाद उठा था आज से 6-7 महीने पहले, जब रामभद्राचार्य जी ने बोला था कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सारे मैंने देखा कथावाचक लोग इसके समर्थन में भी आ गए। तब से बहुत सारे लोगों के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि भाई ये लाइन सही है गलत है, शंकर स्वयं केसरी नंदन सही है या शंकर सुवन केसरी नंदन सही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। देखो, अगर मैं रामभद्राचार्य जी की बात करूं तो उन्होंने रामचरितमानस में भी गलतियां निकाली थी इससे पहले, और हनुमान चालीसा में तो गलतियां निकाली ही हैं। ऐसे ही वो गलतियां निकालते रहते हैं, उनकी आदत है गलतियां निकालने की। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि हनुमान चालीसा जो हर घर में पढ़ी जाती है, गाई जाती है, अगर उसमें इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती तो गीता प्रेस जैसे प्रकाशन, जिनको 100 साल हो गए प्रकाशन करते करते, और इसके साथ साथ हमारे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य जी हो गए, करपात्री जी महाराज से लेके अभी तक आप देख लीजिए, उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ अपना लिखा होता कि ये गलतियां हैं या फिर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा होता है, ऐसी कुछ बात होती, और ऐसी बात होती तो गीता प्रेस जैसे प्रकाशन जो होते हैं उनको करेक्ट करके छाप देते। लेकिन यहाँ पर केवल रामभद्राचार्य जी को ही लग रहा है कि गलतियाँ हैं और किसी को नहीं लग रहा गलतियाँ हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप पढ़ के भी देखोगे ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसका अर्थ जो है लॉजिक के हिसाब से सही नहीं बैठेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पढ़ोगे शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर मतलब तो हो गया शंकर, स्वयं मतलब हो गया स्वयं यानी कि खुद, केसरी नंदन यानी कि केसरी के पुत्र। अगर आप इन सबको जोड़ के इनका अर्थ निकालोगे तो क्या बनेगा, शंकर स्वयं केसरी नंदन यानी कि भगवान शिव स्वयं केसरी के पुत्र हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या भगवान शिव केसरी नंदन है, क्या भगवान शिव केसरी के पुत्र हैं, यानी कि भगवान शिव के पिता का नाम क्या केसरी है क्या? नहीं है ना। हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मूल पाठ जो है शंकर सुवन केसरी नंदन, इसका अर्थ आप देखेंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल सटीक बैठेगा। देखो मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर यानी कि शंकर हो गया भगवान शिव, सुवन यानी कि अंश या फिर अवतार। तो शंकर सुवन का क्या मतलब हुआ, भगवान शिव के जो अवतार हैं, भगवान शिव के जो अंश हैं, यानी कि हनुमान जी की बात हो रही है। तो शंकर सुवन का मतलब क्या हो गया, हनुमान जी। इन दो शब्दों का मतलब हो गया हनुमान जी। शंकर सुवन केसरी नंदन यानी कि केसरी के पुत्र, ठीक हो गया। तो हनुमान जी केसरी के पुत्र हैं, सीधे इसी लाइन का अर्थ बन रहा है यहाँ पे। हनुमान जी केसरी के पुत्र हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, हाँ भाई हनुमान जी केसरी के पुत्र हैं, केसरी नंदन है हनुमान, सीधी सी बात हो गई यहाँ पे। तो आप अगर देखेंगे तो सीधा सा पता चल रहा है इसके अर्थ से ही। इसके अलावा मैं आपको एक और लॉजिक समझा देता हूँ। अगर आप बजरंग बाण खोलेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है शंकर सुवन वीर हनुमंता। शंकर सुवन यानी कि भगवान शंकर के जो अंश है वो वीर हनुमंत यानी कि वीर हनुमान जी, यानी कि भगवान शंकर के पुत्र या भगवान शंकर के अंश कौन है, हनुमान जी हैं, उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो आप खुद सोच के देखिए, बजरंग बाण में भी शंकर सुवन लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा में भी शंकर सुवन लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह आपको और भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो मूल पाठ है जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं वही सही है, इसमें कोई ऐसा करेक्शन वाली बात नहीं है, करेक्शन की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। पहली बात तो एक क्लियर रख लो अपने माइंड में। देखो सीधी सी बात है, गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं और अपनी गलती सुधार लेना महानता कहलाती है, बेवकूफ़ी नहीं कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे शास्त्र प्रमाण भी दे रहा है कि यहाँ पे इस वजह से आपने जो कहा है वो गलत है, तो जो महान लोग होते हैं वो अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आजकल कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जैसे रामभद्राचार्य जी जैसे, जिनको आप बताएंगे कि यहाँ पे ये शास्त्र प्रमाण भी आप देंगे तो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले वो अपनी खुद की रामचरितमानस ले आए थे, रामचरितमानस में गलतियाँ भी उन्होंने निकाल दी थी। तो ऐसा वो करते ही रहते हैं, और अगर उन्हें कोई शास्त्र प्रमाण दे तो या तो उस शास्त्र को वो नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे भी तो उसमें गलतियाँ निकाल देंगे अलग से। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हनुमान चालीसा का जो मूल पाठ है आप उसे ही पढ़िए, और अगर किसी चीज़ में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सीधे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उस कमेंट का जवाब देने की। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।